क्वेश्चन कहता है रेडियस वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए रिलेटिव टू ओरिजिन वेरीज विथ टाइम टी एज वेक्टर आर इक्वल्स टू ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ये दोनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं एंड आई जे आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। बहुत सिंपल सी बात। तो फाइंड आउट क्या क्या करना है, मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड प्लॉट दिस फंक्शन आल्सो। तो देखो पहले हम इस पार्ट को करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे पास है वेक्टर आर इक्वल्स टू ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। अगर मैं पोजीशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इससे इक्वेट कर दूं तो यहाँ से मुझे निकलेगा x इक्वल्स टू ए टी और y इक्वल्स टू माइनस बी टी स्क्वायर। अब समझिए आप कि आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो इसमें जो टाइम है उसको आप एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से आप लिखेंगे टाइम t इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, और इस t की वैल्यू दूसरे वाले में आप पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका आएगा y इक्वल्स टू माइनस बी और ये x बाई ए का होल स्क्वायर आया आपका माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, मतलब मेरा पार्टिकल 2D मोशन में जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उसका ये इक्वेशन हो गया। इसको प्लॉट भी करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो पैराबोला का इक्वेशन है, ये आपने पढ़ा था। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूँगा तो देखिए आपने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, है ना। क्योंकि ये पैराबोला है तो इसका एक फोकस भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो जरा नोट करो, ये नोट करो, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने अब थोड़ा सा इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, ये थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं ऐसे। तो ये ही आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, फोकस का एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 0 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b। तो बहुत सिंपल सा था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्या कहता है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w, है ना, वेक्टर्स एज वेल एज ऑफ द मॉडुली ऑफ दिच क्वांटिटीज। मतलब सबसे पहले तो हमको वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। यार ये भी बहुत सिंपल सा है ना। देखिए तो हमने तो पढ़ा है कि वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, पोजीशन वेक्टर होता है ऐसे। और यहाँ पे देखो ये जो वर्ड लिखा है अपने इस क्वेश्चन में रेडियस वेक्टर का, तो दरअसल रेडियस वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर ही है और मॉडुलस का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ देखिए आपने आर की वैल्यू रखी, क्या बन गया आपका जो है ये हो जाएगा डी टी। आर का वैल्यू था ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। बहुत सिंपल सा है यार इसको तो। अच्छा इसको अलग अलग कर दूं मैं तो ये हो जाएगा डी टी ए टी आई कैप माइनस डी टी बी टी स्क्वायर जे कैप। और यहाँ से मैं ये जानता हूँ कि ए बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा ए। अच्छा आई कैप भी एक कांस्टेंट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो
इसका भी डिफ्रेंसिएशन है ना 0 होता है, तो हम इसको सिंपली कांस्टेंट के रूप में वो करेंगे। तो ये सिंपली ए आई कैप हो गया और इस तरीके से 2b_t_j कैप हो गया। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर का टाइम डिपेंडेंस का एक्सप्रेशन। अब इसी को तुम दोबारा अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है ना। अच्छा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, ये -2b_j कैप हो गया। अब सोचिए आगे क्या कहता है भाई, आगे कहता है इनका मॉडुलस भी निकालना है। अरे भैया, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मैं लिख दूँ वेक्टर v का मॉडुलस वेक्टर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a² प्लस 2b_t का होल स्क्वायर, मतलब कि 4b²t²। बहुत आसान है यार। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा, इसका तो कहना ही नहीं है, सिंपली 2b हो गया, है ना। तो ये भी पार्ट बहुत इजी सा था, इसको तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं आ रही अभी तक। चलिए अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंगल ए बिटवीन द वेक्टर्स, क्या बोलते हैं ये w और ये v, मतलब कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो देखो, अगर हमने कह दिया इफ़ ए इज एंगल, है ना, बिटवीन वेक्टर w एंड वेक्टर v, तो आपने तो वेक्टर प्रोडक्ट में ये चीज़ पढ़ा था कि तब हम लोग कॉस ए जो है उसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे w डॉट v अपॉन मॉड ऑफ w इंटू मॉड ऑफ v। अच्छा, w डॉट v निकालना है हमको, जरा यहाँ देखो v कितना आया था, v तो तुम्हारा ये वाला आया था, w कितना आया था, इतना आया था। जब आप डॉट कराओगे तो सिंपली तुम्हारा जो है ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2b, मतलब हो जाएगा 4b²t। नीचे देखिए w का मैग्नीट्यूड 2b लिखा है आपने, और b का देखिए मैग्नीट्यूड निकाला है आपने, वो आया है आपका a² प्लस 4b²t²। यहाँ देखो ये दोबारा से कटेगा 2b, तो 2bt अपॉन अंडर रूट a² प्लस 4b²t²। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, वो आ गया। अब आप कॉस को उधर कर देंगे, कॉस इन्वर्स के रूप में आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं tan a के फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप तो जानते ही हैं कि ये आपका बेस हो गया ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ट्रायंगल बना करके तुम tan वन सबका निकाल सकते हो, ये सब तो तुम जानते ही हो यार। अच्छा, अब चलते हैं हम चलते हैं पार्ट डी में, द मीन वेलोसिटी वेक्टर। नोट कीजिए, वेलोसिटी वेक्टर कह दिया है ना, इसका मतलब कि मुझे जो एक्चुअल वेलोसिटी हम लोग जो पढ़ते हैं उसका एवरेज निकालना है, एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट t सेकेंड्स ऑफ मोशन एंड द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। तो ये थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक लग रहा है। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं कितना, मीन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको ऐसे ही दिखाते हैं हम, और आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि इसको हम ये ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय dt, और टाइम जो है हमें कहा है कि 0 से t, मतलब इनिशियल मोमेंट से t टाइम तक का एवरेज निकालना है। अरे सिंपल सी बात है,
वी कितना आया था मेरा, वी आया था ए आई कैप माइनस 2 BT J कैप, और ये है डी टी, ये 0 से टी और नीचे 0 से टी डी टी। अब देखो कितना आसान हो गया, अब देखो कितना आसान हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो नोट करो ए और आई कैप दोनों कांस्टेंट हैं, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर ए टी आई कैप माइनस, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2BT²/2 J कैप, और नीचे तो टी होगा ही, ये 2 से 2 कटा, इससे कट गया, ये है ना, ये भी कट गया। तो आपका सिंपल आ गया ए आई कैप माइनस BT J कैप। कितना आसान सा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओमेगा का निकालते हैं एवरेज, शायद कहा है निकालने के लिए या नहीं, नहीं निकालने के लिए नहीं कहा है, केवल वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज निकालने के लिए कहा है। अगर ओमेगा का कहता भी तो भी वो कांस्टेंट ही रहता, क्योंकि वो टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दूसरी बात है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर आया है, इसका मुझे को मॉडुलस निकालना है, मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है।